हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का कंप्लीट हो चुका था, तो हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 4 से उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बुक ले लेता हूँ। और हाँ, ये क्लास 9 का है। ठीक है, तो ऐसे कोई हायर एजुकेशन में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन produced by a 12 Newton force acting on a 6 kg mass। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग ने शायद सॉल्व कर लिया हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन 12 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 6 kg मास। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं पहले वो देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन होने वाली इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये एफ हो जाएगा एम इंटू ए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स है टोटल, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स है, तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। तो इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमको 2 वेरिएबल दिया है, जैसे मास दिया हुआ है, एन की जगह मास है ना 6 kg और फोर्स दिया है 12 न्यूटन। तो फोर्स मतलब ये, इसकी जगह में 12 न्यूटन रख लेते हैं, इज इक्वल टू मास कितना है 6 kg और एक्सेलरेशन कितना है ए। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ये चीज़। तो इसको आप ऐसे करिए, 12 अपॉन में 6 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट ये
दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच इज द फोर्स acting on a body of mass 5 kg if it is accelerated by 2 meter per second square। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो हाउ मच फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इफ इट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे हम 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लगाना चाहते हैं, तो हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा अगर वो ऑब्जेक्ट 5 किलो का है, यही है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस एम हो जाएगा। तो मास और एक्सेलरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। मास होगा हमारा 5 kg, 5 ले लेते हैं प्लस 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, टी हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्लोज करके लिख देते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और न्यूटन एन सिंबल से, तो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बहुत ही सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मेथड्स क्रॉस सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर कैलकुलेशन भी सही है तो। कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स फिजिकल। A mass of 1000 kg having a speed of 10 meter per second is brought ठीक है to rest over distance of 10 मीटर, ठीक है। फाइंड नंबर ए द रिटार्डेशन, और फिर हमारा आ जाता है ड्राइविंग फोर्स। पहला दूसरा ये पहला रिटार्डेशन फाइंड करना है। रिटार्डेशन को पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यही द रिटार्डिंग फोर्स। तो हमें ये दो चीज फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सही फाइंड करो।
तो आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं इसको सोल्व करता हूँ। हो गया, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करूँ कैसे करूँ। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है। यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन m इज इक्वल टू कितना 1000 kg, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, 1 टन के बराबर है टोटल। स्पीड मतलब दिया हमें s ले लो या फिर v से डिनोट करते हैं इसको, 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रॉड टू रेस्ट तो मतलब v, ब्रॉड टू रेस्ट मतलब बाद में लाएगा, तो ये इनिशियल ले लेते हैं इसको, और ये भी फाइनल वाला हो जाएगा, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड। तो ब्रॉड टू रेस्ट मतलब कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, कितने डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस हमारे डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं s से, s हमारा क्या है 100 मीटर। बस यही 4 यूनिट से हम पढ़ ना, रिटार्डेशन एंड रिटार्डेड फोर्स। तो हमें मास दिया है, रिटार्डेशन के लिए तो हमें मास की जरूरत नहीं है, तो हमें इन्हीं दोनों चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। कोई कैसे इक्वेशन बताइए इसमें एक्सेलरेशन मतलब कि मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ -a, ठीक है। कोई कैसे इक्वेशन देखिए, पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसमें कोई कैसे इक्वेशन था क्या, जिसमें केवल फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, और डिस्टेंस हो, और एक्सेलरेशन हो, लेकिन टाइम ना हो। वो है क्या ऐसा, देखिए पहला वाला जो था उसमें भी था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी मतलब टाइम हो गया, और सेकंड वाला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसमें टाइम भी है, वो भी 2 बार आ रहा है। और थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें टाइम नहीं है, देखिए आप ये देखिए ना इसमें, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें देखिए v तो दिया हुआ है, ये रहा, u भी दिया हुआ है, ये रहा, 2 तो एक यूनिट है, कांस्टेंट यूनिट, a भी दिया हुआ है, और s भी दिया हुआ है। a तो फाइंड करना मतलब s दिया हुआ है, तो फाइंड फॉर a करना है। तो इसमें 4 वेरिएबल्स में से 3 दिया हुआ है, तो एक इजी फाइंड हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो आपका हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर कितना है, 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो गया, ठीक है। अब उसको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो एक्सेलरेशन को उधर ही रखिए, और 2as नहीं चलेगा, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे होना है, ऐसे 2 इंटू ए इंटू एस कितना 100 है, ठीक है। अब इधर लिखते हैं -100 अपॉन में ये 2 के नीचे जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, ये 100 होना नीचे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्रॉस आउट होता है, ये कितना हो जाएगा, ये क्या लिखा है -1/2 लिखा है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है। तो हम इसको चाहे ऐसे लिखें, या फिर आप इसको और ज़्यादा डेसिमल में अगर ले जाना चाहते हैं तो फिर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट तो मालूम है ना आपको, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। हो गया, तो इधर लिख लेते हैं हम। तो एक पहला क्या पूछा था हमसे, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन हमको कितना निकला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड हो गया, यहाँ से कैसे करें, ये तो गिवन है, तो पहला वाला फाइंड, अब हमको दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है,
चलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कुछ है ना, तो इसको रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये याद रखिए, फोर्स का फॉर्मूला है, इसको भूलिएगा मत, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा बहुत बड़ी वाली। तो फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स है, फोर्स मास कितना है, 1000 kg है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, 1/2 लिख देंगे, क्या सोच रहे हैं, 1/2। तो अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू उससे क्या लिखते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करना थोड़ा ईजी हो जाता है, डेसिमल वैल्यू थोड़ा सा टफ लगता है। 1/2 ठीक है, 500 आ गया। तो यूनिट पता है आपको, न्यूटन होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड वाला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं V इज इक्वल टू 500 न्यूटन, जो कि हमारा क्या है, फोर्स, या फिर आप लिख लें काइनेटिक फोर्स, नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप जो लिखें, बस वो ध्यान रखिएगा मेरे कॉन्सेप्ट में क्या पूछा है। तो ठीक है, इतना काफ़ी हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन हमारा पिछली बार में 6 क्वेश्चन का रहेगा, इतनी जल्दी थोड़ी ना, इसमें ये वाला थोड़ा सा पहले वाले से रिलेटेड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आगे आगे, ऐसे ही बात करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ट्रक started from rest, moves down a hill with a constant acceleration if it covers a distance of 300 meter in 10 seconds. Find its acceleration. Also find the force acting on it if its mass is 8000 kg, मतलब कि अप्रॉक्स में 8 टन। काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है यार ये तो।
तो ट्राई करिए, सोच क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, अब से कुछ भी लिखना है। चलिए, अब आप लोगों ने सॉल्व कर चुका है, तो फिर मैं भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना मैं वीडियो बनाऊँगा, इन सबको सॉल्व करता हूँ फिर मैंने वीडियो बनाया है। अब ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये मतलब नहीं ना कि उसकी स्पीड जो है एक ही स्पीड में चल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। और कहाँ तक बढ़ती है वो तुम इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगा के कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये मतलब समझ आ जाएगा जीरो एक्सेलरेशन या फिर एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 10 सेकेंड, ओ उसने 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 10 सेकेंड, ठीक है। फाइंड इट एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 3000। क्वेश्चन थोड़े कुछ कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा तो है नहीं कुछ भी नहीं आएगा। सोल्यूशन, क्या क्या समझ में आया थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ट्रक है और रुकी हुई है, उसने मूव करना स्टार्ट किया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वो मूव कर रही है, वो भी एक हिली एरिया में। और वैसी बात है, हिली एरिया मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उस पर कोई उसने कोई अपने से एक्सेलरेट नहीं दिया, लेकिन वो हिली एरिया मूव कर रही है, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो वो कांस्टेंट है, ये डाउन, ठीक है। तो जैसे नीचे जा रही है तो ऐसे स्लोप पे, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट्स कवर डिस्टेंस 300 मीटर, और उसने 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, वो भी कितनी देर में कवर कर लिया है, 10 सेकंड में, स्पीड बहुत हाई गई होगी। फाइनल एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत ही हुई है, फाइनल वेलोसिटी निकालने में क्या करना पड़ेगा, 300 अपॉन में 10 कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड। इजी है यार, ये सब तो मैं ऐसे कर लेते हैं ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, कुछ और भी तरीका दिखता है क्या, आप लोग बताइए। यहाँ पे टाइम दिया है इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लगा देते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी लगा देते हैं, एक्सेलरेशन लगाएंगे। तो ये जीरो है तो इसको हटा देते हैं, तो ये बचा कितना, वी माइनस टी। हमें अब यही नहीं पता है, अब ये मेन तरीका है, यही मेन प्रॉब्लम है। वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 मीटर लगाएंगे तो हमें स्पीड पता चलेगी। क्यों भैया, स्पीड पता चलेगी ना, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, स्पीड बढ़ते बढ़ते कुछ तो बढ़ गई होगी ज़्यादातर, तो बढ़ी। चलिए एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल टू लिख लेते हैं 300 अपॉन में 10, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो क्रॉस आउट किया, कितना आया 30 मीटर पर सेकंड आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकंड, और ये वाला जो सेकंड है यहाँ पे लिखा जाएगा ना, अपॉन करके, सॉरी अपॉन करके यहाँ पे लिखा जाएगा ना सेकंड, तो इसको हम नीचे ले आके एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या होगा, कुछ गलत किया क्या मैंने। हम्म, चलिए देखते हैं, आगे पता चल जाएगा अगर दिक्कत होगी तो अभी यही ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहीं से बाहर है ना, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल्सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मास इज 8000 kg। तो ये लेते हैं ना, फोर्स ये नहीं रहा, ठीक है, कोई भी और बनाने की जरूरत नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम कितना है, मास 8000 kg। भाई साहब इतना ज़्यादा मास, काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट है। उस पर एक्स कितना एक्सेलरेशन से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें, तो उसका फोर्स कितना होगा। फोर्स इज इक्वल टू 8 3 34 होता है, बाद में लास्ट में 3 जगह है, चुपचाप 3 जगह लगा दो। ये 24,000 टन आ गया हम लोग का आंसर। क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो अब कौन सा क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है भैया, को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी है 5वां क्वेश्चन। certain force exerted for 0.5 सेकेंड, ठीक है। खेल रहा है और 0.5 सेकेंड raises the speed of an object from 2.4 meter per second to 4.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पॉइंट ए यहाँ पे लेते हैं। लेटर द सेम force is applied for 2.5 second। Force applied for 2.5 second, okay। How much how much does the speed of the object change। The speed of the object change in 2.5 seconds।
तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? नहीं हो तो मैं फोन पता नहीं, ऐसे ही बताऊँ। तो पढ़ते हैं। A certain force exerted from for 0.5 second raises the speed on an object from 2.4 मीटर पर सेकंड to 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Later the same force is applied for 2.5 second. How much distance? How much does the speed of the object change in 2.5 seconds? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ सको तो समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सर्टेन फोर्स कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? चलेगा, मैथमेटिकली सोच के देखते हैं। मैथमेटिकली भी थोड़ा सा काम नहीं कर सकते, क्या करें इसको। आप अपने इसका एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा, लेकिन मास नहीं पता ना। यार थोड़ा सा दिमाग खुला। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो कितना एक्सेलरेशन बढ़ गया होगा? 2.8 चल जाएगा भैया। 4.9 माइनस 2.4 अपॉन में सेकंड का कितना टाइम है? 0.5 सेकेंड्स। 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 आ जाएगा। 4 में टू 2.5, 2.5, ठीक है। नो प्रॉब्लम ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर मैथ में तुम कमजोर हो, फिजिक्स में कैसे अच्छे बनोगे? यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, फिर यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे। बोलो राइट है कि नहीं? राइट है, ये सही है। 5 सही पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया 0.5 सेकंड के लिए, तो उसके स्पीड इससे कितने हो गए। फिर लेटर द सेम फोर्स अप्लाइड फॉर 2.5 सेकंड, तो वही सेम फोर्स जो था वो 2.5 सेकंड पे किस लगाएंगे। तो तो ये चीज़ है। तो बोला इसमें फोर्स सेम है, अब मास भी सेम है। डिफर करेगा क्या? एक्सेलरेशन डिफर कर सकता है, तो देख लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पे 5m का फोर्स लगा, 5m का फोर्स लगा ना, लगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। 5m का फोर्स लगा, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
मास भी सेम है और फोर्स भी सेम है, तो एक्सेलरेशन पर ही मेन कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं वो दोनों वन वन है, मानने में क्या रहता है, एक को वन मानते हैं, मास को वन मानते हैं, फोर्स हमारा रहता है 5 मीटर, 5 मीटर आता है, आ जाएगा इसलिए आ जाएगा, तो मास वन के जी मान लीजिए, ठीक है। तो एम लेट एम इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg है, 1 यूनिट मान लेना केवल, फिर आगे चल नहीं सकते, मीटर दिया है तो क्या मान ग्राम मान नहीं, चलिए केजी नहीं होते, 1 kg, फोर्स कितना मिलेगा, तो रख के देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 5 × 1 किया, आ गया हम लोग का 5 मीटर आया, ऑब्वियस बात 5 मीटर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन नहीं पता, और लेकिन अब इसकी स्पीड बतानी है कितनी ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नहीं पता कितना है, और लेकिन ये वन माना है ना, तो सेम क्वेश्चन इसके लिए बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। एक सेकंड, ये ठीक है, वन वन है, मतलब कि 1 kg, तो इसमें भी यही सेम एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, लेकिन इस बार टाइम डिफर करेंगे, इस बार टाइम कितना है 2.5 सेकंड का, तो मल्टीप्लाई में 2.5 कर देंगे। चलिए कर ही देते हैं, इतना है, इसी स्पीड से, तो ऐसे हो जाएगा 5 × 2.5, गड़बड़ हो रहा है, ये तो बहुत खराब बता दिया आपको। चलिए 5 मीटर फोर्स आया था, इन किस पर आया था, 0.5 सेकेंड्स के एक्स 5 सेकेंड में लगा थे, तो अब इस बार आपको कितनी देर में लगाना है, 2.5 सेकेंड के लिए, तो ऑब्वियस बात है 5 × 2.5 हो ही जाएगा, 0.5 कितना जा रहा है, 2.5 पे इसको ऐसे जाएगा ना, ये क्रॉस आउट करने का है, तो ये कितने का होगा, 1 सेकेंड का 5 मीटर, तो 5 × 2 12.5, आएंगे यही आना चाहिए, तो ये होगा आंसर, ये सॉल्व नहीं आएगा आपको साइड से, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, एक सर्टेन फोर्स 0.5 सेकंड के लगा, तो उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी से इतनी बढ़ गई, तो उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा इस 0.5 सेकंड के अंदर, तो वो चीज़ हम लोगों ने फाइंड किया, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन था, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो 1 सेकंड हुआ, तो आप समझ गए उसमें करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी को 2.5 तक करना था, 0.5 का तो आपको पता चल गया, 0.5 से 1 सेकंड का पता चल गया कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो हाउ मच डज द स्पीड इट टेक एन ऑब्जेक्ट इन 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड में कितना जाता है, तो 2.5 सेकंड में ये 12.5 मीटर पर सेकंड चला जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं।
तो 6 क्वेश्चन। A dumbbell of 5 kg mass falls from a height of 0.4 meter. 0.4 meter. What is the momentum transfer by the dumbbell while hitting the ground? तो ट्राई करिए इसको भी, ये क्वेश्चन है। डंबल ऑफ 5 kg मास फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 0.4 मीटर, what the momentum transfer by the dumbbell while hitting the ground? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक डंबल है 5 kg का मास का, फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर बाय द डंबल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड? तो 5 kg का डंबल 0.4 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, मतलब 40 सेंटीमीटर। तो जो मोमेंटम होगा वो डंबल के द्वारा जब ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना मोमेंटम उस पर ट्रांसफर होगा, ये चीज हमसे पूछा है। तो अब इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले डिफिकल्ट दिया है, नहीं तो पहले वाले में था, फिर क्वेश्चन जो है फिर से उसमें दिमाग खपाना पड़ गया। एस इज इक्वल टू कितना दिया, 0.4। एम कितना है, 5 kg। डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी है, और ना ही कुछ और। तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यार, इसमें कुछ दिखा ही नहीं। हाँ, ऐसे कैसे निकालेंगे? मान लेते 0.4 का डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम क्या है यार, ख्याल भी नहीं। आप ही लोग बताइए टाइम क्या देंगे फिर, 1 मान ले क्या? फॉल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है वो भी नहीं पता। हाइट इतनी है, 5 kg का है, तो मतलब 1 सेकंड तक तो कम से कम टाइम तो लगना चाहिए। ग्रेविटी का सोल्यूशन भी नहीं आ सकते इस पर। हाँ, आ सकते हैं क्या? हम्म,
चीज़ तो उसके सामने तो ये क्वेश्चन है तरीके से अपना इनवैलिड इनवैलिड क्वेश्चन कैसे हो पाऊंगा भाई इसमें हाइट दी हुई है 0.4 मीटर में डिस्टेंस हो जाएगा उसका ठीक है मास भी चल जाता है लेकिन मोमेंटम पर क्या चाहिए एम एल कहाँ से P इज इक्वल टू एम वी चाहिए मतलब मास तो ठीक है वेलोसिटी हमसे मिल गया ठीक है इनिशियल तो 0 है बट व्हाट अबाउट फाइनल जहाँ भी टच कर रहा है इनिशियल 0 है फाइनल नहीं पता टाइम क्या ही मेजर करूँ मैं वेलोसिटी क्या कर सकता हूँ क्या डिस्टेंस अपॉन टू टाइम तो डिस्टेंस ठीक है टाइम नहीं पता व्हाट इज मिसिंग व्हाट आर मिसिंग ये क्वेश्चन लगता है इनवैलिड है मे भी इनवैलिड हो सकता है तो अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को पता है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसमें समझ में नहीं आता क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका A body of mass 250 grams में momentum a body of mass 250 grams has a momentum ओके कहाँ था यार मोमेंटम ऑफ 7.5 kg मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये तो वैलिड है तो इसको तो फाइंड हो जाएगा सॉरी ऐसे वैलिड क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए प्रोग्राम का सॉल्व मार्कर किधर है तो क्या कर रहा हूँ चलिए इसको ट्राई करिए नहीं अगर वैलिड होता आंसर अगर वो क्वेश्चन वैलिड होगा तो उसको चेक करके नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को उसको दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन ठीक है अब बॉडी ऑफ मास 250 ग्राम है और वेट है 7.5% पास का मतलब इतने से तुमने मास दिया मोमेंटम दिया बस इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इजीली पड़ जाएगी तो p इज इक्वल टू mv होता है ऑलरेडी ये बता चुका मास कितना 250 दिया वेलोसिटी मोमेंटम कितना दिया है 7.5 है कोई दिक्कत नहीं है इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 250 v तो ये 7.5 को 75/10 लिख सकते हैं आप cos लिख सकते हैं इनटू इधर डिवाइड हो जाएगा ये ओके 25 3 हो जाता है
ये हो जाएगा आप लोग का 3/100, यही होगा आप लोग ने। लेकिन ये एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ को गेस कर पाए तो बता दीजिए। गेस कर ही दिया होगा। यहाँ ये है हम लोग का क्या। चलिए फिर से देखिए, सॉरी इसकी बात की टाइम, सॉरी। ये ग्राम में दिया है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। पी इज इक्वल टू एम वी, तो मास कितना होगा 250 ग्राम्स है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 ग्राम केजी हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन तीन हो जाएगा 7.5 इज इक्वल टू 0.25 वी। अब इसको नीचे लेके आते हैं 75.10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 0.25 इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं 75.10 इंटू 100/25, ये कितना होगा 3 टाइम में और ये 1 टाइम में। ये से ये काट दो, आ जाएगा हम लोग का 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये निकलेगा हम लोग का। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर से एक जो आंसर हो गया और वैलिड क्वेश्चन मैं भी नहीं समझ पाया। लगना इसका हो जाएगा, लेकिन कहाँ हो एकदम दिमाग से ऊपर चला गया। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। तो आज का लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए। तो फोर्स में वो जो 6 क्वेश्चन था उसको आप लोग रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो वैलिड एग्जाम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस तरह कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन इतने छोटे एग्जाम नहीं। एक तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब क्वेश्चन देना चाहिए इस तरीके से कि क्वेश्चन मार्क के। इट इज माई फॉल्ट टू गिव यू दिस क्वेश्चन टू सॉल्व। तो ये